तो हेलो हाय एंड वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त मुकुल पांडे और एक बार फिर कंप्लीट स्टडी पाथ में आपका स्वागत करता हूं। इस वाले सेक्शन में या इस वाले वीडियो में हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को देखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कुछ एंगल्स को निकालेंगे। पहले तो मैं इसको बेसिक से बताऊंगा पूरी तरह से, कैसे किसी भी कैसे भी आप पढ़ते होंगे कि साइन 30 का वैल्यू जो होता है कितना होता है, 1/2 होता है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो ये कैसे आता है, आखिर ये आता कहाँ से है, पहले मैं इस बेसिक को बताऊंगा और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आ चुके हैं अपने वीडियो के अंदर। और इस वाले सेक्शन में हम जैसे बताएं कि इस वाले सेक्शन में हम लोग देखेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर स्पेसिफिक एंगल, इसका नाम ही रखे हैं। किसी खास एंगलों के बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसी खास एंगलों में। ठीक है, और इसका मैंने नाम एक्यूट एंगल भी दिया है, मतलब कि इसमें जो चर्चा होगी 0 से लेकर 90 तक, बस कितना, 0 से लेकर 90 तक। ठीक है, तो अब हेडिंग आप ये डाल लीजिए कि हम लोग पहले निकालेंगे क्या, टी रेशियो फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसको एक ही में निकाला जा सकता है, टी रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसको एक ही सेक्शन में निकाला जा सकता है। उसको कैसे निकाल सकते हैं हम, इसके लिए सबसे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक ट्रायंगल मानना है, वो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल मानना है आपको, ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल मानिएगा। ठीक है, एक ट्रायंगल मानिएगा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें तीनों साइड जो होता है, ठीक है, तीनों साइड बराबर होता है। ठीक है, अगर हम पहले सपोज करेंगे, आप सपोज क्या करना है, मान ही लीजिए पूरी तरह से वही सपोज है। ठीक है, हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसमें कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं लेट अस कंसीडर। पहले तो क्या करेंगे हम लोग, कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और वो ट्रायंगल है ABC। क्या, सबसे पहले तो इसमें मान लिए। अब अगर कोई पूछता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता क्या है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि तीनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि AB = BC = CA, ये चीज़ तो होगा ही होगा। उसके बाद तीनों जो एंगल होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री। मतलब ये भी 60 होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और आपका ये भी 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग खोजते हैं। तो सबसे पहले आपको जो बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी निकलेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। किस में होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो सबसे पहले तो इसके अंदर एक राइट ट्रायंगल खींचना होगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कि हम ड्रॉ कर रहे हैं। अगला पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे, एक 90 डिग्री। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर देते हैं AD, यहाँ पर एक पॉइंट D मान करके यहाँ पर एक 90 डिग्री गिरा देते हैं। यहाँ से इसको अभी हटाकर इस साइड में लिख देते हैं कि 60 डिग्री है, और यहाँ से इसको डॉटेड लाइन के द्वारा भी गिरा सकते हैं आप। डॉटेड लाइन के द्वारा ही गिरा दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और ये 90 डिग्री आप क्या कर लीजिए, इसको लेट कर लीजिए। ठीक है, ड्रॉ कर दीजिए, ड्रॉ कीजिए AD परपेंडिकुलर BC। क्या, ड्रॉ कर दीजिए आप AD परपेंडिकुलर BC। इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, कि इसमें एक 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और 90 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही लगते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री आ गया। उसके बाद ये एक दो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चूंकि एक ही साथ हमको 30 और 60 का डिग्री मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। अगर इस वाले ट्रायंगल को मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तो 90 डिग्री आ गया है अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पर कितना डिग्री होगा, यहाँ पर 60 है, क्योंकि 60 और 30 को एक ही बार में निकालना है। तो ये 60 है तो ये 30 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 30 अभी तो है नहीं। हम कैसे कह दें, हम किस आधार पर कह दें कि यहाँ पर 60 था तो इसका आधा हम खींचे हैं, एंगल बाइसेक्टर किए हैं। एंगल बाइसेक्टर तो मैंने कहीं लिखा नहीं, इसीलिए मैंने एंगल बाइसेक्टर किया ही नहीं।
अब हम क्या करेंगे, अब हम दिखाएंगे कि यहाँ पर 30 होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, 30 होगा। क्या होगा, 30 होगा। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए बहुत आसान है। आप क्या कीजिए कि इस वाले चीज़ में कन्ग्रुएंसी लगाइए। क्या लगाइए, कन्ग्रुएंसी। आप कन्ग्रुएंसी पढ़ के आए हैं 9th क्लास में, इस चीज़ को आप मानिए न मानिए, ठीक है। आपने कन्ग्रुएंसी को पढ़ा था 9th क्लास में। अगर कन्ग्रुएंसी का हम थोड़ा सा चर्चा कर दें, कन्ग्रुएंसी को थोड़ा सा अगर हम चर्चा करें तो कन्ग्रुएंसी में कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसमें दो ट्रायंगलों को आपस में क्या करना होता है, कॉन्ग्रुएंट करना होता है। क्या करना होता है, कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। जैसे कि ट्रिपल एस का क्राइटेरिया था, उसके बाद ए से एस का क्राइटेरिया था, ए एस ए, मतलब कि 3 गो साइड होगा तो आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। 2 साइड के बीच में एगो एंगल होगा तो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। उसके बाद 2 एंगल के बीच में एगो साइड होगा तो पर भी हो जाएगा। या आपका था डबल ए एस, ठीक है, 2 एंगल के एक साइड, 2 एंगल और एक साइड रहता है फिर भी हो जाता था अपने पास, ठीक है। या आर एच एस था, क्या था, आर एच एस, राइट हाइपोटेनस साइड, मतलब एक 90 डिग्री है, उसके जस्ट सामने वाला अगर साइड बराबर हो, ठीक है, उसके जस्ट सामने वाला साइड बराबर हो और एक कोई भी साइड बराबर हो तो भी हो जाता था आपका। इतना क्राइटेरिया आपको पढ़ना था, ठीक है, 9th क्लास में। इतना क्राइटेरिया, ट्रिपल एस, एस एस ए एस और आर एच एस, इतना पढ़ना था, ठीक है। इसी में से किसी को लगा के अब 2 ट्रायंगलों को क्या करते थे, कॉन्ग्रुएंट करते थे, ठीक है। और उसके बाद जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता था तो वहां पर एक शब्द जुड़ता था, सीपीसीटी। क्या जुड़ता था, सीपीसीटी, ठीक है। ये सीपीसीटी कब लगता है, ये सीपीसीटी कब लगता है, जब 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो। क्या, जब 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो तभी जाके सीपीसीटी लगता है। तो सीपीसीटी, यहाँ पर सीपीसीटी क्या होता था कि मान लीजिए, तो इन सबको तो करने के लिए आपको 3 ही साइड या 3, कोई भी 3, मतलब कि मिला करके 3 साइड हो गया या 3 एंगल होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ पर 3 एंगल पर तो बात ही नहीं होती है, ठीक है। इसमें सारे में 3-3 है, ठीक है, क्वांटिटी, मतलब कि या तो साइड है या तो एंगल है, सब 3-3 है। लेकिन एक ट्रायंगल में तो टोटल 6 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, टोटल 6 पार्ट, मतलब कि 3 एंगल होता है और 3 साइड होता है, ठीक है। टोटल 6 पार्ट होते हैं ट्रायंगल में। लेकिन यहाँ पर तो कॉन्ग्रुएंसी 3 ही पर डिसाइड हो जाती है, 3 ही पार्ट पर डिसाइड हो जाती है। तो 3 को किससे करेंगे, तो 3 को इक्वल कर लेते थे हम लोग सीपीसीटी से। किससे इक्वल करते थे, सीपीसीटी से इक्वल करते थे, ठीक है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, 9th क्लास से पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब चलते हैं, अब क्या करना है कि इसको 30-30 में बांटना है। तो इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर कर देंगे हम, ठीक है। इस वाले एंगल को जब इस वाले एंगल को बराबर कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। ये 60 है तो ये आधा आधा में बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर बराबर बराबर होगा तो एंगल बाइसेक्टर काम क्या कर देगा, तो हो जाएगा। उसके साथ साथ आप तो एक ही ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर जांच कीजिएगा, तो आपको एक ट्रायंगल लेना होगा। इसका मतलब कि इस वाले साइड का भी आपको वैल्यू चाहिए, मतलब कि बीडी का भी वैल्यू आपको क्या चाहिए निकालना होगा, बीडी को भी, ठीक है। तो इस वाले चीज को इस वाले के बराबर भी हम कर सकते हैं वही सीपीसीटी से, ठीक है। कब, जब इन दो ट्रायंगलों को, ठीक है, जब इन 2 ट्रायंगलों को हम आपस में क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंस कर दे, क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंस कर दें, ठीक है। तो इस चीज को देखिए थोड़ा सा। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अब इस चीज को लिखेंगे, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया, उसके बाद हम लिखेंगे, चलेंगे किस में, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी बी और ए डी सी ट्रायंगल में आप देखिए आपने क्या लिखा है, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देख रहे हैं, ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में है और ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में है। तो ये कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। आप लिख सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन है या जो कहिए, ठीक है। उसके साथ साथ अब देखिए इन दोनों ट्रायंगलों में एडी लाइन क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है, ठीक है। इसको भी ले सकते हैं, पर इसको ले लिए। देखिए चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या ए बी बराबर यहाँ से ए बी बराबर ए सी हो सकता है, ए बी बराबर ए सी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या लिख सकते हैं, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप एडी देखिए दोनों में कॉमन है, एडी और एडी क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन पार्ट है, इसको लिख सकते हैं। देखिए एडी और एडी दोनों में कॉमन पार्ट हुए, इसको लिख लिए। तो अपने पास क्या हुआ, अब अपने पास क्या हुआ कि ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल जो है ए डी बी वो पूरी तरह से कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए डी सी के
बाई कौन सा रूल, एक 90 है, देखिए एक 90 है, एक 90 के जस्ट सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, इसमें भी हाइपोटेनस और इसमें भी हाइपोटेनस, मतलब कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, कोई एक साइड बराबर होना चाहिए, मतलब कौन सा RHS रूल आपका अप्लीकेबल है यहाँ पर, बाई RHS रूल। ठीक है, इससे मैंने कॉन्ग्रुएंस कर दिया। तो जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो बाकी जितने बचे हुए पार्ट होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। वो किस चीज़ से, तो CPCT है, कौन सा है चीज़, CPCT है। ठीक है, CPCT पॉइंट्स हम कर लेंगे, तो हमको जिस जिस चीज़ की जरूरत है उसको कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये एंगल बराबर करना है, तो लिख लीजिए एंगल, हम हमेशा BAD बराबर एंगल CAD ये भी हो गया किससे, बाई CPCT से। उसके बाद अब साइड भी बराबर करना है, तो BD इक्वल टू CD ये भी हो गया आपका CPCT से, किससे, CPCT से। ठीक है, अब अपने पास क्या हो चुका है कि ये एंगल आ चुका है, ठीक है 60। अब देखिए 60 हो गया। अब चलते हैं, यहाँ तक तो हो गया, आपको बता दिया गया पूरी तरह से। अब अगर कोई इस वाले एंगल को, अब चूंकि तो एक ही ट्रायंगल में लगा सकते हैं, एक ट्रायंगल अब कोई भी अब उठा लीजिए, ठीक है, एक ट्रायंगल कोई भी उठा लीजिए, और उसमें अब अपने 90 डिग्री हो चुका है, ये 60 हो गया, तो ये आपको 30 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल को हमने क्या कर लिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो ये 60 है पूरा, तो ये 30-30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30-30 हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो ही गया। तो अब आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के यहाँ से निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, इस ट्रायंगल को इरेज नहीं करूँगा, ठीक है, यहाँ ट्रायंगल को इरेज करूँगा तो इसका एक पार्ट बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि एक पार्ट का ही काम है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब एक पार्ट का ही काम है, मैं केवल इस पार्ट को लेकर ही चलूँगा अब, ठीक है। इतना हो गया, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए, अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो इससे बढ़िया जरिया आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को पूरी तरह से बता रहे हैं, थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इस चीज़ को मिटा रहे हैं, इस चीज़ को देखिए। अब हम इस वाले ट्रायंगल को उठा लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को उठाते हैं, ADB ट्रायंगल को उठा लिए हम, ABD ट्रायंगल को, ADB मतलब इस वाले ट्रायंगल को हमने उठा लिया। तो इस वाले ट्रायंगल में अब देखिए क्या हो जाएगा, आपको तो मालूम है कि एंगल BAD जो होगा अब आधा होगा किसका, एंगल A का, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 × 60 कर दीजिएगा, तो आपका ये 30 डिग्री क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल बराबर थे, तो ये जितना होगा वही इतना भी होगा। टोटल 60 एंगल वे है, ठीक है। तो टोटल 60 एंगल है, तो ये 30 और ये 30, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या होगा, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब आपको जो जो चीज़ चाहिए अब लगा कर निकाल लीजिए, ठीक है। हम इस ट्रायंगल में हैं, तो इस ट्रायंगल में यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर आप साइन से निकालना चाहते हैं, साइन 30, ठीक है। अब आप देखिए, इधर साइन 30 निकालना चाहते हैं, ठीक है। उससे भी पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा देखिए, तीनों साइड है, सिंस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC है, बराबर है। तो इसको मान लीजिए कितना, 2x मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि आसानी होगी। अगर x मानेंगे तो ये x तो होगा, तो ये आधा करना है ना, तो ये x/2 करना होगा, क्या करना होगा, 2 करना होगा, ठीक है। ये हो गया कितना, 2x मान लिए, इस चीज़ को 2x मान लिए। अब देखिए, इस वाली चीज़ में भी तो चाहिए, ये कितना हो गया 2x, ये भी कितना हो गया 2x, और नीचे भी क्या हो गया अपने पास 2x, क्या हो गया, टोटल 2x हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि सिंस हमने BD इक्वल टू CD किया है, ठीक है, BD इक्वल टू CD किया है बाई CPCT से हमने BD को CD के बराबर किया है। तो देखिए, ये BD है, CD है, तो BD क्या है, पूरा BC का आधा है, पूरा BC का क्या है, आधा है BD, पूरा BC का BD आधा है, तो ये 2x है, ये 2x है, ये कितना होगा x, और ये भी कितना होगा x, ठीक है। इसको थोड़ा बाहर की तरफ लिख देते हैं, ठीक है। ये कितना होगा अपने पास, अब ये x और ये भी कितना होगा x, तो ये x कितना हो गया 2x, ठीक है। तो अपने पास ये आ चुका है, इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू x, क्या हो जाएगा x, ठीक है। BD इक्वल टू क्या हो गया x, ठीक है। अब जो निकालना चाहते हैं आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला नंबर साइन 30 निकाल लीजिए। साइन 30 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, तो यहाँ पर साइन है, देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को अब चाहते हैं तो हम बाहर भी एक ट्रायंगल बना सकते हैं, इधर भी एक ट्रायंगल हम बना देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इस वाले चीज़ को उस वाले चीज़ का आधा इधर हम बना देते हैं ट्रायंगल आपके लिए, ऐसे है और ऐसे है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर D है, यहाँ पर क्या है B है, और यहाँ पर क्या है A है।
यहाँ पर अपना 30 डिग्री आ चुका है, यहाँ पर अपना 60 डिग्री आ चुका है, ठीक है। ये अपना पूरा 2x है, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास कितना है, x है, क्या है, x, ठीक है। अब जब आप 30 डिग्री निकालने के लिए चलिएगा, जब आप 30 डिग्री निकालने के लिए चलिएगा तो क्या होगा, p/h, क्या होगा, p तो परपेंडिकुलर क्या है, ये है परपेंडिकुलर, क्या है, इस वाले फिगर में देखिए, अब इसको भूल जाइए, इस वाले फिगर में देखिए परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला है ना चीज। तो परपेंडिकुलर तो आपने अभी निकाला ही नहीं, परपेंडिकुलर तो आपने नहीं निकाला, तो परपेंडिकुलर पहले निकाल लीजिए, एक बार परपेंडिकुलर निकालिए क्या होगा, ठीक है। तो इस वाली चीज को अभी यहाँ पर लीव कीजिए, आप परपेंडिकुलर निकालिए, इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा। तो आप अगर पाइथागोरस से चलिएगा उस ट्रायंगल में, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से चलिएगा, पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है, किस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADB में अगर, तो आपको मालूम है कि हाइपोटेनस, मतलब इसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है हमेशा इसके और इसके साइड के क्या होता है, स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो अगर ये साइड आपको निकालना है तो इस वाले साइड के स्क्वायर क्या, उस साइड भेजते थे हम लोग, बार बार इस चीज को किए हैं, इस चीज को हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर में से घटाना होगा आपको क्या, BD स्क्वायर, क्या घटाना होगा, BD स्क्वायर, ठीक है। तो BD स्क्वायर हो गया, तो AD स्क्वायर तो आपको निकालना ही है, ठीक है। AB कितना दिया है, तो 2x का होल स्क्वायर और माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होगा, 4x का होल स्क्वायर, 4x, देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और x स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये भी x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3x स्क्वायर, तो ये हो गया AD स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहाँ से AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये स्क्वायर है इधर जाके क्या हो गया, स्क्वायर रूट, बार बार चला इस चीज तो, ठीक है, 3x स्क्वायर। तो AD का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, आप क्या समझ पा रहे हैं, AD का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, ये तो √3 जस का तस रहेगा, और ये हो जाएगा x, क्योंकि x दो बार आएंगे तो एक x को बाहर निकाल लिए। तो इस वाले चीज का AD का वैल्यू आपका हो चुका है √3 और x, क्या हो चुका है, √3 और x अलग है, ठीक है, √3 और x। अब इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद अब सीधा आप कुछ नहीं रह गया, आप सीधा साइन कॉस 30 60 tan जो निकालना है निकाल लीजिए, हम केवल साइन कॉस निकाल रहे हैं, ठीक है। tan तो आप सीधा भी बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। tan होता है क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो आप डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आपका यहाँ तक, तो आ गया है √3x, ठीक है, AD का वैल्यू √3x आ गया। अब सीधा आप जो निकालना चाहते हैं रेशियो, वो रेशियो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं उस चीज़ को हम लोग अब निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए अब यहीं से होगी बात अपनी, क्योंकि ये वाला फिगर वहाँ पर मैंने खींच दिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं साइन 30 डिग्री, क्या निकालना चाहते हैं, साइन 30 डिग्री, ठीक है। अगर आप साइन 30 डिग्री निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो साइन 30 क्या होगा, साइन 30 होता क्या है, p/h, जानते हैं आप, रेशियो तो पढ़े ही हैं, p/h होता है, ठीक है। यहाँ पर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो p/h होगा। तो अब 30 डिग्री है क्या है, यहाँ पर है, और इसके जस्ट सामने वाला ही होता है, बताए थे कि जिस एंगल को लेना है उसके जस्ट सामने वाला, ठीक है, ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, तो ये हो जाएगा BD, और हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होता है, वो जस्ट 90 डिग्री के सामने वाला होता है, ठीक है। तो ये हो गया AB, तो BD हो गया आपका x, और AB कितना हो गया 2x, तो ये कट के कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से आपने देखा कि साइन 30 का जो वैल्यू होगा 1/2 होगा, क्या होगा 1/2 होगा, ठीक है। अगर उसी तरह से आप cos 30 डिग्री निकालना चाहते हैं, तो cos 30 क्या होता है, B/h होता है, B/h होता है, ठीक है। तो B कितना है, ये तो हो गया 90 डिग्री सामने, 30 के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, तो फिर ये क्या होगा, बेस होगा। तो AD बाई इसको हाइपोटेनस तो बदलता नहीं, इसको लिख सकते हैं, तो ये है AD √3 × x, बाई में AB कितना है 2x, इससे ही कट गया, तो √3/x आ गया, ठीक है। मतलब कि आपके पास cos 30 का जो वैल्यू हो जाता है √3/x हो जाता है, क्या हो जाता है, √3/x। अगर आप tan निकालना चाहते हैं कि tan 30 कितना होगा, tan 30 कितना होगा, तो ये होता है क्या, p/b, तो इसके सामने वाला जस्ट p ये होगा, तो ये होगा आपका कितना, देखिए cos 30 B/h होता है ना, B/h होता है, ठीक है, तो ये सही है। तो p इसके जस्ट सामने वाला हो जाएगा आपका BD हो जाएगा, ठीक है, वो सही है, BD हो गया, ठीक है। और p
ये हो गया। अब बी कौन होगा, ए डी, कितना हो जाएगा ए डी, ठीक है। तो बी डी आपका कितना है, एक्स है, और ए डी कितना है, √3x है। एक्स कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा क्या, ये चीज़ 1/√3, क्या बचा 1/√3, ठीक है। अगर ये तो हो गया, अब इसका उल्टा पता कर सकते हैं क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है। तो कॉसेक 30 क्या होगा, 1/2 का उल्टा 2, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। उसी तरह से सेक 30 निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 देना चाहिए था, सॉरी गलती हो गया, 2 हो गया, √3/2, ठीक है। सेक 30 निकाल सकते हैं, उसी तरह से कॉट 30 निकाल सकते हैं, ठीक है। वीडियो पूरी तरह से लंबी चल जाएगी, इसीलिए हम बेसिक वाला ही बता के छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप साइन 60 निकालना चाहते हैं तो 60 वाला तो सामने एंगल पड़ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, वही होगा AD/AB, ठीक है। तो AD कितना होगा, AD है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो गया आपका, ठीक है। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो गया तो AD होगा कितना, AD तो ये है आपका √3x बाई में AB कितना है 2x, इससे ही कट जाएगा तो क्या होगा √3/2। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं आप कि जो cos 30 का वैल्यू है वही sin 60 का वैल्यू है, मतलब कि cos 30 और sin 60 आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के लिए cos और sin बराबर होते हैं, ठीक है। किस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के लिए cos और sin बराबर होते हैं, ठीक है। तो 30 और 60 के लिए वो हो सकता है वो, ठीक है। और 45 के लिए भी बराबर ही होंगे, ठीक है। 45 तो अभी निकाले नहीं है, 45 निकालेंगे हम, ठीक है। cos 60 देख सकते हैं, अब यहाँ से B/H होता है, तो B क्या है BD, और H तो कभी बदलने वाला ही नहीं है, AB है वो, और BD है कितना x है, और ये कितना है, और 2x है। तो इससे ही कट गया तो क्या बचा 1/2, मतलब कि cos 60 का वैल्यू 1/2 होगा। उसी तरह से आप चाहते हैं तो tan 60 का भी निकाल सकते हैं। tan 60 जो होगा tan 60 जो होगा P/B होगा, क्या होगा P/B, तो P कितना है √3x, अब बटा में कितना है x, ठीक है। इससे कट जाएगा तो √3 आएगा, कितना आएगा √3, ठीक है। तो हो गया आपका tan 60 का √3, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका उल्टा भी एंगल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कैसे निकलेगा। लास्ट में एक चार्ट आपको दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम बेसिक से बोले थे कि पढ़ाएंगे पूरी तरह से, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को बताया कि ये सब ज्योमेट्री के द्वारा निकाले जा रहे हैं। किसके द्वारा निकाले जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जियोमेट्री के द्वारा, ठीक है। ज्योमेट्री के द्वारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकाले जा रहे हैं, ठीक है, सबका वैल्यू। अब एक बार आप देख लीजिए 45 डिग्री है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा 0 डिग्री और 90 डिग्री पर भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। 45 वाला तो बहुत आसान है, 45 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट तो इसको आपको याद नहीं करना है, आपको लास्ट में एक चार्ट मिलेगा, ये तो मैं बताने के लिए कर रहा हूँ कि ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। वो कहीं दूसरे जगह से नहीं आया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो पर जो एंगल का जो वैल्यू होता है, जैसे sin 30 cos 30, ये सब का जो वैल्यू जो आप देखते हैं टेबल में अपने, वो कहीं दूसरे जगह से नहीं आया, उसको ऐसे ही निकाला गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 45 वाला के थोड़ा देख लेते हैं क्या है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे पूरी तरह से आप। अब इसका आप रेसिप्रोकल वाला निकाल सकते हैं ईजी, ठीक है, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है, ठीक है। आपने निकाला साइन का रेसिप्रोकल जानना चाहते हैं कि साइन 30 डिग्री जो है, आपने तो बता दिया साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और आपने तो बताया नहीं कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होगा। तो इसका उल्टा होगा, क्योंकि साइन क्या होता है, कॉसेक का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसका भी उल्टा भी क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। तो आप इस चीज़ को तो खुद ही निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं अपने पास, ठीक है। क्योंकि 3 ही मुख्यतः अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैं मानता हूँ 3 ही है, ठीक है। 3 तो उसका उल्टा आता है, क्या आता है, उल्टा रेसिप्रोकल आता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग निकालते हैं T/4 45 डिग्री एंगल, क्या सीधा 45 डिग्री एंगल का T रेशियो निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या है अपने पास, इसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चलता है, ठीक है। और यहाँ से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसका नाम दिया B, इसका नाम क्या दिया B, और इसका नाम दिया मैंने A, और इसका नाम दिया C, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ले लिया क्या कि एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, एंगल B कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और हम एंगल A को मानते हैं 45 डिग्री, कितना मान लेते हैं 45 डिग्री, लेट कर लीजिए, मान लीजिए कि ये मेरा एंगल कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। तो जब ये 45 है, ये 90 होगा, तो ये भी कितना होगा 45 ही होगा। क्यों होगा 45, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोण का मान कितना 180, कितना 180, ठीक है। इसीलिए ये भी कितना होगा
45 ही होगा, ठीक है। ये 45 तो ये भी 45, ये 90 है, ठीक है। अब तो आप समझ ही पा रहे हैं कि एंगल ए भी 45 हो गया, ठीक है। चूंकि हमने लेट किया एंगल ए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। ट्रायंगल के तीनों कोण का मान 180, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि एंगल ए जो है क्या है, एंगल बी के बराबर हो गया। क्या हो गया, एंगल ए जो है, अच्छा बी नहीं है यहाँ पर, बी तो 90 डिग्री है, यहाँ पर सी है, क्या है, सी, ठीक है। कोई बात नहीं, गलती मिस्टेक तो होती रहती है सबसे, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन गलती नहीं होगी। एक बात ध्यान दीजिए आप पूरी तरह से, एंगल ए 45 तो एंगल सी भी 45, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोण का मान कितना, 180, कितना 180, ठीक है। अब किसी ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाला ये साइड और इस वाले एंगल के जस्ट सामने वाला, मतलब अपोजिट साइड ये साइड, ठीक है, आपस में क्या होते हैं, बराबर होंगे, ठीक है। आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चूंकि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर है, इसीलिए इस वाले का अपोजिट साइड BC और इस वाले का अपोजिट साइड AB भी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं क्या, कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, इस चीज़ को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आप पढ़े भी होंगे 9th क्लास में, या आइसोसेलेस ट्रायंगल का थ्योरम है, आप निश्चिंत रहिए, आप पढ़े होंगे, ठीक है। इसको मैं पहले भी बताया है, उससे पहले वाले वीडियो में भी इसका चर्चा हुआ है, ठीक है। अब आप पूरी तरह से निश्चिंत होंगे कि ये 45 है, ठीक है, ये 45 है। तो ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो गया, क्या हो गया, बराबर हो गया। ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो गया, बराबर, मतलब ये वाला और ये वाला साइड बराबर है। तो ये अगर x होगा तो ये भी कितना होगा, x लेट कर लेते हैं, अगर आपको नहीं मालूम चल रहा तो x को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट कर लिए कि BC और AB दोनों क्या है, x यूनिट हमने साइड मान लिया, ठीक है। तो अब आप बताइए कि AC कितना होगा, AC कितना होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस जब इसमें हम लगाइएगा, पाइथागोरस थ्योरम जब इसमें आप लगाइएगा, तो आपको मालूम क्या चलेगा कि जो AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर जो है, ठीक है, वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के तो बराबर होता है। क्यों, क्योंकि हम पहले से चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, कि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका x स्क्वायर है, इसका भी क्या रखते हैं, x स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा x कितना 2x स्क्वायर, तो AC इक्वल टू हो जाएगा √2x स्क्वायर। दिस इम्प्लाइड डेट AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, तो जस्ट के तस रहेगा, वो तो निकलने वाला है नहीं, और x स्क्वायर को हम x इंटू x लिख लेंगे, तो वो रूट से एक बाहर निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका √2x, क्या आ जाएगा, √2x, ठीक है। अब आपका तीनों साइड का वैल्यू तो निकल चुका है, अब आप पूरी तरह से फ्री हैं निकालने के लिए, ठीक है। sin 45, cos 45 और tan 45 का वैल्यू निकालने के लिए आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, ठीक है। यहीं पर निकाल देते हैं, छोटी चीज़ है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर sin 45 डिग्री कितना होगा, कहीं से भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी ले सकते हैं एंगल, यहाँ से भी ले सकते हैं, सारा का वैल्यू सेम आएगा। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है x, परपेंडिकुलर है कितना x, ठीक है। बोले तो एक बार लिखते हैं इसको ऐसे BC, और बाई यहाँ से हम ले रहे हैं, आप याद रखिएगा हम यहाँ से ले रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, आएगा सेम ही, क्या आएगा, सेम ही। तो ये होगा BC/AC, क्या होगा, BC/AC, और BC/AC ये जब हो जाएगा तो BC आपका कितना है, BC है आपका x, और AC कितना है, मतलब हाइपोटेनस कितना है, √2x है, x कैंसिल आउट हो गया, आपको बचा 1/√2, कितना बचा, 1/√2, ठीक है। उसके बाद आप cos 45 भी निकाल सकते हैं, cos 45 भी निकाल सकते हैं, cos 45 B/H होगा, बोले तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस ये है कि चूंकि हम यहाँ से ले रहे हैं तो बेस ये है और हाइपोटेनस ये है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, मान बिल्कुल सेम ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा पूरी तरह से। x/√2x, क्या होगा, x/√2x, x कैंसिल आउट हो गया, फिर से बचा 1/√2। उसके बाद आप tan 45 भी ले सकते हैं, tan 45 डिग्री, यहाँ पर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप इसका sin 45/cos 45 करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि हम इस वाले रेशियो से निकाल रहे हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। तो क्या होगा अपने पास, परपेंडिकुलर बाई बेस tan 45, तो परपेंडिकुलर भी x है और बेस भी क्या है, x है, x कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना आपका वैल्यू 1, कितना बचा 1। अब आपसे कोई पूछेगा कि इसका उल्टा बताओ, तो इसका उल्टा भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रेसिप्रोकल में, ठीक है।
अगर आपको कहीं 1/0 आ जाता है, ठीक है, 0/1 तो सही है, चलेगा, लेकिन 1/0 अगर आता है, ठीक है, तो ये नॉट डिफाइन होंगे, क्या होंगे, नॉट डिफाइन होंगे। याद रखिएगा आप एक चीज़ को, ठीक है, किसी किसी चीज़ में इसमें भी आएगा नॉट डिफाइन का अपने पास ऑप्शन, ठीक है, नॉट डिफाइन का ऑप्शन अपने पास आएगा, ठीक है, लेकिन उस वाले चीज़ को हम देखेंगे अभी 0 डिग्री और 90 डिग्री पर, ठीक है। ये ऐसे ही बनाइए आप पूरी तरह से, और ये आप याद मत कीजिए, ठीक है, इसको आप बस एक बार देख लीजिए कैसे निकलता है, ठीक है, इसको याद नहीं करना है। लास्ट में एक आपको मैं इमेज दूंगा, ठीक है, इस चीज़ का, वो स्क्रीन पर आएगा इमेज आपका, ठीक है, कितना कितना डिग्री होता है, या आप एनसीईआरटी बुक के टेबल से भी हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पर भी उस चीज़ को वो दिया है। मैं तो इस चीज़ को आसान कर रहा हूँ दिखा करके कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे पूरी तरह से, ठीक है। अब हम चलते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने इस वाले चीज़ में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री और 90 डिग्री को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को, ज़्यादा नहीं समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा तो पक्का समझेंगे, ठीक है। इतना समझेंगे कि निकालने हमको आ जाए, मतलब समझ में आ जाए पूरी तरह से कैसे निकाला जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको देखिए, ये पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला है, ठीक है। इसमें लिखना वगैरह कुछ नहीं है, जितना आप समझिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर हो। कैसे ही आता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वाला है। थोड़ा देखिए इस चीज़ को क्या करना है। सबसे पहले तो आप एक 90 डिग्री खींचिए, पहले 0 डिग्री के लिए देखिए क्या करना है। दोनों के लिए तो कुछ ज़्यादा है नहीं, पहले तो एक 90 डिग्री आप खींच लीजिए पूरी तरह से, ठीक है। 90 डिग्री को खींच लीजिए, यहाँ पर दीजिए नाम B, यहाँ पर नाम दीजिए C, और यहाँ पर दीजिए नाम A, एंगल A, ठीक है। ये एंगल C है और ये एंगल क्या है, A है। आपको अब क्या करना है कि एंगल A जो है, यहाँ पर एंगल A जो है, इसको क्या करते जाना है, धीरे धीरे छोटा करते जाना है। क्या करते जाना है, धीरे धीरे एंगल A को आपको स्मॉलर करते जाना है। क्या करना है, स्मॉलर करते हुए जाना है, ठीक है। एंगल A को धीरे धीरे छोटा करते जाइएगा, ठीक है। जब एंगल A को धीरे धीरे छोटा करते जाइएगा तो एक बार ये आपका यहाँ पर पहुँचेगा, मान लीजिए, एक बार ऐसे ऐसे ये यहाँ पर पहुँचेगा, और ऐसे ऐसे मान लीजिए यहीं से ये ऐसे ऐसे यहाँ पर पहुँचेगा, और एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, मतलब कि एक बार C यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, धीरे धीरे C भी क्या होते जाएगा, एंगल C भी क्या होते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि BC जो है, ठीक है, BC जो है, ठीक है, धीरे धीरे BC की जो दूरी है, BC की जो डिस्टेंस है, धीरे धीरे BC की जो डिस्टेंस है वो भी क्या होने लगेगी, स्मॉलर, क्या होने लगेगी, स्मॉलर, ठीक है। BC की डिस्टेंस क्या है, धीरे धीरे कम होते जाएगा। ये BC पहले यहाँ पर धीरे 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 ये C वाला क्या होगा, एंगल C धीरे धीरे B के नज़दीक आने लगेगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल C जो होगा, ठीक है, या ऐसे इसको एंगल C नहीं है, इसको ऐसे लिखिए, पॉइंट C जो होगा, पॉइंट C जो होगा धीरे धीरे नियर आने लगेगा, किसके किसके नियर आने लगेगा, नियर टू एंगल B, एंगल B के पूरी तरह से नियर आने लगेगा, ठीक है। एंगल C B के, ये C पॉइंट जो है धीरे धीरे पॉइंट B के नियर आने लगेगा, ठीक है। मतलब पॉइंट से दर्शा सकते हैं कि पूरी तरह से पॉइंट बी के नियर आएगा, इतना नियर आएगा, इतना नियर आएगा, ठीक है, इतना नियर आएगा कि पूरी तरह से पॉइंट सी जो है, क्या है, पॉइंट सी एंड पॉइंट बी जो होगा, पॉइंट बी जो होगा, ठीक है, आर कोइंसाइड, इस एक के ऊपर एक पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, चढ़ जाएंगे। मतलब ये वाला पूरी तरह से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहीं पर हो जाएगा, और यहाँ पर कहीं भी एक पॉइंट हो जाएगा अपने पास, इसी पॉइंट पर सी क्या हो जाएगा, सी इतना नज़दीक आ जाएगा कि इसी पॉइंट पर सी हो जाएगा अपने पास, ठीक है। ऐसा हो जाएगा ये काम, ठीक है। जब ये ऐसा हो जाएगा, जब आप समझ पा रहे हैं कि जब ये ऐसा हो जाएगा तो उस कंडीशन में एकदम एंगल ए जो होगा, एंगल ए जो होगा एकदम टेंस टू जीरो, मतलब कि जीरो के एकदम नज़दीक होगा। क्या होगा, जीरो के नज़दीक होगा, एंगल ए जो है एकदम जीरो के नज़दीक होगा, ठीक है। जब एक तो ये चीज़ हुआ कि एंगल ए जीरो के नज़दीक हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या होगा कि जो ये वाला जो डिस्टेंस था, ठीक है, ये वाला जो AC डिस्टेंस था, अब AC जो दूरी है वही ना आ चुका है इसके ऊपर, ठीक है। तो जो आपका AC जो होगा वो हमेशा बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर ये कोइंसाइड हो जाएंगे तो जो आपका AC होगा वो पूरी तरह से AB के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और A एंगल जीरो के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ एंगल घटते हुआ रहा है, तो एक बार तो ऐसा ही होगा कि कभी ना कभी जाके वो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरी तरह से एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे तो क्या होगा, जीरो के बराबर तो आ ही सकता है, ठीक है, जीरो के बराबर आ सकता है। तो अब यहाँ से अगर आप साइन 0 डिग्री निकालना चाहते हैं तो साइन होता है P/H, क्या होता है P/H, और उस चीज में P कौन सा है, P तो हमेशा क्या है, BC है, क्या है, P BC है, और H क्या है, H क्या है, AC है, H क्या है, AC है, ठीक है। तो अपने पास BC क्या होगा, BC क्या होगा, अब BC तो कुछ रह ही नहीं गया, BC क्या हो गया, पूरी तरह से जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो है, ठीक है। और BC जीरो हो गया, जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, क्या आएगा,
जीरो आएगा, ठीक है। तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। वहीं अगर आप कॉस जीरो का वैल्यू निकालना चाहते हैं 0 डिग्री का, तो ये होता है b/h। क्या होता है, b/h होता है। क्या होता है, b/h। और b/h होता है तो बेस कौन है, बेस है अपने पास AB। क्या है, बेस AB, ठीक है। और हाइपोटेनस तो बदलने वाला नहीं है, वो होता है AC। इसके अनुसार AC है। लेकिन अब जो मेन प्रक्रिया है, AB क्या हो चुका है, AB यहाँ से देखिए AB AC के बराबर हो चुका है, तो ये हो जाएगा AC या बाई में AC कट के कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। तो cos जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1। क्या होता है, 1, ठीक है। अगर आप tan जीरो का वैल्यू निकालना चाहते हैं कितना होगा, tan जीरो का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं कितना होगा, तो tan जो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो साइन जीरो बाई कॉस जीरो। और साइन जीरो का वैल्यू कितना है, साइन जीरो का वैल्यू होता कितना है, तो साइन जीरो का वैल्यू है 0। और ये क्या है, कॉस जीरो का वैल्यू है 1, यानी कि ये होगा कितना, ये होगा 0/1, तो 0। कितना होगा, 0/1, तो 0, ठीक है। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी भी फिर से बताएं, कभी भी 1/, अगर 0 आए तो नॉट डिविजिबल बोले तो नॉन डिफाइन, मतलब कि अनडिफाइन है पूरी तरह से, या नॉट डिफाइन इसको लिख सकते हैं, नॉट डिफाइन लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर 1/0 है, 0/1 आता है तो चलता है, ठीक है। 0 के नीचे होल नंबर रहता है, ठीक है। 0 तो खुद ही एक होल नंबर है। ये हो गया पूरी तरह से। अब इस चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए, ये तो 0 डिग्री के लिए हुआ है। अगर 90 डिग्री आप करना चाहते हैं, 90 डिग्री करना चाहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री आप जब करना चाहिएगा तो एंगल C को घटाइए, एंगल C को घटाइए। ये कैसे होगा, इसको अगर आप नोट डाउन कर लिए हैं तो थोड़ा सा देखिए, हम बताते हैं आगे। एंगल C को घटाना वो कैसे होगा, देखिए इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। और नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, इसको समझ लीजिए, नोट डाउन मत कीजिए। इसके लिए एक मैं टेबल दूंगा, या आपके NCERT बुक में एक टेबल है, उसको आप पूरी तरह से याद रखिए, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। आगे देखिए, इस चीज़ को हम थोड़ा बताते हैं 90 डिग्री के लिए क्या होगा, ठीक है। 90 डिग्री के लिए क्या होगा, इसको पूरे मिटा दिए जाए, ठीक है। अब 90 डिग्री वाला क्या है, इसके लिए भी वैसा ही कीजिए, पूरी तरह से एक ट्रायंगल मानिए। क्या मानिए, एक ट्रायंगल मानिए आप, 90 डिग्री ट्रायंगल मानिए पूरी तरह से। लग तो नहीं रहा कि 90 डिग्री है, लेकिन चूंकि 90 डिग्री के चिन्ह दे दिए तो भैया तो बन ही गया 90 डिग्री। ये B है, इसको मान लो A और इसको मान लो C। देखो क्या होगा, अब क्या होगा बात कि जैसे 0 डिग्री वाला में A एंगल को हमने पूरी तरह से, ये वाला एंगल A को छोटा करते करते हम 0 पर लेके आ गए थे, ठीक है। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, 90 डिग्री लेके आना है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, इसको इतना छोटा करेंगे कि एंगल A जो है ना, ये A वाला एंगल एकदम सीधा इसके ऊपर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, पूरा क्या आ जाए, यहाँ पर आ जाए पूरी तरह से, यहाँ वाले पर आ जाना चाहिए, ठीक है। पूरी तरह से यहाँ पर आ जाने चाहिए, ठीक है। पूरी तरह से क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है। इस वाले चीज़ पर पूरी तरह से आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करना है, अब स्टार्ट करेंगे। एंगल A को इतना टेंस करेंगे कि वो पूरी तरह से B के ऊपर आ जाए। और जब A B के ऊपर आ जाएगा तो B कितना है, 90 डिग्री, तो AB कितना होगा, 90 डिग्री, और अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको कुछ करना नहीं है। देखो क्या करो, यहाँ से देखो, यहाँ से धीरे 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 इसके वैल्यू को छोटा करते, मतलब इस एंगल को छोटा करते जाओ। तुम क्या करो, एंगल को छोटा करो, एकदम एंगल को इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि फिर वो उठ ना पाए, ठीक है। बहुत छोटा कर दो इसको, और उसको पहुंचा दो पूरी तरह से 90 डिग्री तक। कहाँ तक, 90 डिग्री तक। इसमें क्या करना है कि तुमको एंगल C को क्या करना है, स्मॉलर करना है। क्या करना है, स्मॉलर करना है। जब तुम एंगल C को स्मॉलर करोगे तो ऐसा मालूम होगा कि जो पॉइंट तुम्हारा A है वो पूरी तरह से नियर जाने लगेगा, किसके, नियर टू पॉइंट B की तरफ वो भागने लगेगा, ठीक है। नियर टू पॉइंट B होने लगेगा, पूरी तरह से A B की तरफ भागने लगेगा, ठीक है। ए पूरी तरह से B की तरफ भागने लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो AB की साइज जो है, AB साइड की साइज जो है वो भी क्या होने लगेगा, स्मॉलर। क्या, स्मॉलर। AB भी क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा, ठीक है। और लास्ट स्टेप ऐसा आएगा, लास्ट स्टेप ऐसा आएगा कि पॉइंट जो A है, ठीक है, पॉइंट A और पॉइंट B, लास्ट स्टेप ऐसा आएगा, लास्ट स्टेज कि पॉइंट A और पॉइंट तुम्हारा जो B होगा, ठीक है, पॉइंट तुम्हारा जो B होगा वो पूरी तरह से कोइंसाइड होगा, ठीक है। आर कोइंसाइड क्या कर जाएगा, वो पूरी तरह से कोइंसाइड कर जाएगा। क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। और कोइंसाइड हो जाएगा पूरी तरह से। जब कोइंसाइड हो जाएगा तो अपने पास B एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और एंगल A वाला भी टेंस करके कहाँ तक आया है, कहाँ तक आया है, इधर से भागते हुए B तक, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइड एंगल, जब ये दोनों, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, अगर मान लीजिए B ही पॉइंट पर, तो एंगल A भी कितना होगा, 90 होगा। कितना होगा, 90 होगा। कितना होगा, 90 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो जब A एंगल अपने पास 90 हो जाएगा तो अब आपके पास क्या हुआ, ठीक है। जब ये 90 हो गया ये वाला, तो अब आप क्या समझ पा रहे हैं कि AC जो दूरी होगा पूरी तरह से, ये AC वाला जो दूरी होगा वो पूरी तरह से BC के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
BC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जब साइन 90 निकालने जाइएगा, साइन 90 निकालने जाइएगा तो होता तो है P/H। P/H बोले तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर देखिए क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है आपका भैया इसमें BC, क्या है? BC। और हाइपोटेनस क्या है अपने पास? हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है अपने पास AC, क्या है? AC, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है अपने पास? AC, ठीक है। तो इसको चेंज कर लीजिए, इसको चेंज कीजिए पूरी तरह से। BC की जगह पर क्या लिख सकते हैं? AC, क्या लिख सकते हैं? AC/AC कर सकते हैं, कट के क्या आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। मतलब कि यहाँ से मालूम चलता है कि साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। क्या होगा? 1। तो वहीं कॉस 90 के वैल्यू कितना होगा, इसको भी चेक कर लीजिए। B/H होता है, क्या होता है? B/H। B कितना है? AB। और H कितना है? H कितना है अपने पास? तो वो तो बदलने वाला ना है, AC। कितना है? AC, ठीक है। तो अब AB बताइए क्या होगा यहाँ से? AB होगा क्या? AB तो पूरी तरह से AB जो है पूरी तरह से क्या हो चुका है? AB तो है ही नहीं, अब तो AB ये तो 0 हो चुका है। क्या हो चुका है? 0, ठीक है। तो 0/AC यानी कि 0 होगा। क्या होगा? 0। और जब आप tan निकालने के लिए जाइएगा, tan 90 जब देखिएगा तो tan 90 बोले तो sin 90 बाई cos 90। तो साइन 90 कितना होगा? साइन 90 बताइए कितना होगा? तो साइन 90 है अपने पास क्या? 1। और कॉस 90 कितना है? 0। तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है भैया। ये है आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट। इस चीज़ को आप देखना चाहते हैं देख लीजिए पूरी तरह से। ये है आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट।